तेहरान से अभी अभी की बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी सैन्य एक्शन पर ईरान की धमकी। अमेरिका ने हमला अगर किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईरान की तरफ से धमकाया गया है। यानी ईरान बिल्कुल उस मूड में नहीं है कि वो अमेरिका के सामने झुके या फिर उसकी जो धमकियां हैं उस पर कुछ भी कमजोर खुद को होने दे। और उल्टा ईरान की तरफ से धमका दिया गया अमेरिका को कि अगर उसके खिलाफ कोई जंग हुई तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी कौन दे रहा है? ईरान झुकेगा नहीं, यह साफ तौर पर संदेश है। ईरान की धमकी क्या है? हमें डराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अमेरिकी दबाव में कोई समझौता नहीं होने वाला है। अमेरिका उकसावे की कार्रवाई को बंद करे। हम पर अगर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी संप्रभुता के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई की तरफ से कहा गया। बड़ी बात क्या है? ईरान ने IRGC को अलर्ट मोड पर रख दिया है, तैयारियां शुरू कर दी है। हमले का बड़े स्तर पर जवाब देने का जो आदेश है वो दिया गया है। और देखिए यही बड़ी वजह है जिसके बाद ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। वीके दत्ता सर, सवाल मेरा आप है, देखिए ईरान को भी ये पता है, खामनेई को भी ये पता है कि अमेरिका से अगर तुलना की जाए कंपैरिजन में ईरान की ताकत कहां पर आकर टिक जाती है। फिर भी अगर ईरान इस तरह से खुले तौर पर अमेरिका को धमका रहा है तो आखिर क्या वजह है? कौन सी ताकत है जिसकी जुबान वो बोलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है कि अगर आप पिछले 1 साल 8 महीने का प्रकरण देखें, जब 7 अक्टूबर में हमला हुआ हमास द्वारा इजराइल के ऊपर, और उसके बाद में हिजबुल्लाह, हूती, यमन से जो कार्रवाई चली और ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें ठोकी और हवाई हमले करे, ये हम एक साल 8 महीने से देखते चले आ रहे हैं। अभी तक गाज़ा पूरी तरह से काबू नहीं आया इजराइल का, जबकि उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। 48,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं और अभी तक वो हमास निकल के हमले कर रहा है। तो अगर ये आपको ये ट्रेलर था कि अगर 1 साल 8 महीने के अंदर इजराइल जैसा मुल्क के हमास जैसे एरिया, गाज़ा जो सिर्फ 48 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का इलाका है, उसको काबू नहीं कर पाए, तो क्या अमेरिका ईरान को काबू कर पाएगा? तो मेरा मानना है कि ये मुश्किल काम है। ये ठीक है, पोस्चरिंग है। ईरान एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, वो कभी भी अपने आप को अमेरिका के सामने कमज़ोर नहीं दिखाएगा। और ईरान की जो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, उन्होंने प्रूव किया है अगर वो चाहें तो इजराइल को बुरी तरह से घात पहुंचा सकते हैं और उसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मालूम है अमेरिका को भी और इजराइल को भी। और तब आपको याद हो कि उन्होंने 4 लेयर में अपनी एयर डिफेंस बनाई थी जब ये एक्सचेंज हुआ था ईरान के साथ डायरेक्टली। तो अभी जहाँ तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सवाल है, इनके जगह जगह पे न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है, चाहे स्वान हो, चाहे अलग अलग जगह जो अंडरग्राउंड है, 3-3 मंजिलें अंडरग्राउंड हैं, तो आप एकदम तुरंत उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह नहीं कर पाएंगे। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ईरान ने हो सकता है अभी तक अपना एक सीक्रेट न्यूक्लियर डिवाइस बना रखा होगा, एक से ज़्यादा बना रखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको कैप नहीं कर पाएंगे, आपको नेगोशिएशन के माध्यम से ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। कोई एक ट्रीटी करनी पड़ेगी अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर कि भैया न्यूक्लियर का इस्तेमाल ना किया जाए जंग के अंदर, इस इलाके के अंदर, और जो वेस्ट एशिया को एक पीसफुल जोन बना के रखा जाए। तो लेकिन आगे चल के देखना है, ईरान झुकेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। बिल्कुल संकेत तो ऐसी हालत आई तो 10 जगह पे जो बेसिस हैं अमेरिका की, इराक वगैरह में, जहां ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जब ईरान को दबाने की कोशिश की गई, ईरान ने कम से कम यही संकेत दिया है कि वो सीधे तौर पर सरेंडर करने वाला तो नहीं है अमेरिका की डिमांड्स के सामने।